नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निसार सोहेल टीवी N7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य। आज खुतबुल्लापुर मंडल 125 डिवीजन गाजुला रामाराम देवेंद्र नगर बस्ती में ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन को लेकर पिछले कई दिनों से बस्ती वालों के बीच और मस्जिद कमेटी दरगाह कमेटी के बीच में बहस चल रही है, टकरार चल रही है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेख अफजल और बस्ती के कुछ मेंबर्स मिलकर गुट्टा PS में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई। इसकी वजह ये बताई गई है कि यहाँ के मस्जिद कमेटी और दरगाह कमेटी के मेंबर्स ने कुछ इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये लैंड ग्रैपर्स है, तो इसकी सफाई के लिए आज ये प्रेस मीट रखी गई थी। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। तो मैं शेख अफजल देवेंद्र नगर कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, आज मैं यहाँ पे PS में कंप्लेंट देने को आया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए थे, जो एक ईदगाह में जो कब्जा हो रहा बोल के मैं मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। 100% वो लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सदर साहब से, मस्जिद और ईदगाह आवाम का होता है, आपकी जाती प्रॉपर्टी नहीं होती। आज जो मस्जिद बने हुई है आवाम के चंदे से बनी हुई है। मैं भी उसके अंदर चंदा बहुत बार दे चुका हूँ। 2016 में भी गड़बड़ हुआ इसका, जब से चल रहा 2016 से। अभी क्या है बोले तो लास्ट ईयर भी गड़बड़ हुआ। इसका कंप्लेंट ऑलरेडी हम लोग वक्फ बोर्ड को भी दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर इलीगल कब्जा कर रहे हैं इसके अंदर। ये गलत बात है, ये गलत बात है बोल के हम बोले तो क्या बोल रहे हैं, कभी आप चंदा नहीं दिए, क्या आप लाइन ग्राफर है बोल के बोल रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। अगर से मैं लाइन ग्राफर है बोल के अगर से प्रूव कर दिए, मेरे ऊपर एक भी अगर से जगदीर गुट्टा PS में या कहीं भी इंडिया में कहीं भी अगर से मेरे ऊपर एक भी केस है, तो मैं गुलामी करता हूँ आप लोगों की। आप लोग अगर से ऐसा इल्जाम लगाएंगे, बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। क्या अभी ये जो जितने भी भाई हैं यहाँ पे, यहाँ के रहने वाले शहरी है, ये लोग पूरे इंडियन है। ये लोग को क्या बोल रहे हैं, आज जीने खाने को है आप लोग, क्या आप लोग जी लो खा लो यहाँ पे बोल के बोल रहे हैं, धमकी दे रहे लोग खुली। ये गलत बात है भाई। वो लोग का कहना है कि 8 से 9 जने के नाम नहीं होते, 8 से 9 जने जिसके नामा फेरे हुए, कहीं अफजल है, अच्छा 8 नामा है जी, 8 जने है जो लैंड गिराफर है। 1 एकड़ जमीन मिले अफजल हमारे से, आपके कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो कुछ बता रहे हो 6.5 मिनट की है बोल के जी। वो भी ये भी कहना है कि जमीन में इशू करने बोले जी। आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बोलना चाहता हूँ, ये 2021 में उनके पापा का इंतकाल हुआ था, जब भी मैं रोकने को गया। किसके पापा का? ये जो मोइन खादरी है ना, मोइन खादरी के पापा जो है एक पीवट है, और आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। शाहपुर नगर में मरकज है ना, मरकज के पास उनका घर है, रेटू बाजार के पास। आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अगर से मैं गलत हूं तो मेरे को पनिशमेंट, मेरे को 100% डिपार्टमेंट देता, मैं उसके लिए तैयार हूं पनिशमेंट के लिए। अगर से ये लोग, अगर से लाइन ग्राफर ये लोग है, ये लोग कब्जा कर रहे खुला, जो आबिद जो लाइन ग्राफर है, इन्हें जो हमारे माँ बाप के ऊपर एलिगेशन लगा रखा है, अगर से मेरे माँ बाप जाके 1 इंच भी अगर से कब्जा करेंगे तो आप मेरे को प्रूव करना। ये कहाँ से सच्चे है कि 8 जने जो आपसे नामा लिए, 8 जने आपके टच में, आपके दोस्त कौन है? ये 8 जने पूरे बस्ती वाले है भाई, बस्ती वाले है। आपके साथ भी फिरते लोग, कभी दिन हम लोग एलिगेशन नहीं लगे आपके साथ, आपके ऊपर। ये लोग चंदा देते, सब देते, ये लोग उनके ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे? तुम कौन है लाइन ग्राफर? इंक्वायरी करें दो ना, डिपार्टमेंट कंप्लेंट देते बोले ना, कंप्लेंट देने दो। अब इम्तियाज भाई है, हमारे फारूक भाई है और रियासत भाई है, भाई भी कब्जादार हो बोल के बोल रहे हैं। इसके अंदर 1 एकड़ जमीन जो बोल रहे हैं ना आप, उसका मैं आपको एविडेंस में देता हूँ। 6.5 मिनट का वीडियो है वो। उसके जब मैं अकेला ही गया था, ये लोग मिलकर मेरे को उसके दूसरे दिन मेरे पे अटैक करे थे। मैं उसका एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। और ये बस्ती वाले जो भी दूसरे दिन आपको मिलके आए, ये लोग अपनी रजामंदी से आके कंप्लेंट दिए, यहाँ पे रजामंदी से आके कंप्लेंट दिए भाई, पूरे रजामंदी से। जितने रजामंदी से दीन का काम, उम्मत मोहम्मदिया का काम करने के लिए, उतने लोग हाथ उठाओ। किसके ऊपर आप लोग PS में? अभी देखो हम लोग कंप्लेंट SK हुसैन और SK आबिद, SK। अस्सलाम वालेकुम अजीज मेरे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो असल मसला हमारे यहाँ चल रहा है ईदगाह और कब्रिस्तान का, तो पेपर में कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए ही अलॉटमेंट हुआ है। उसमें जो आस्थाने महबूब चमन करके बताया जा रहा है, महबूब चमन नाम की ट्रस्ट के जरिए, पेपर के जरिए ये अप्लाई किया गया था कि हमें ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन चाहिए, और उस जमीन को
पाने के लिए आस्थाने महबूब चमन का पेपर लगाया गया है। आप देख लीजिए, पेपर में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन असल चीज है उसमें कब्रिस्तान और ईदगाह। तो ईदगाह और कब्रिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी वहां पर आस्थाना बना देंगे तो कब्रिस्तान कम पड़ जाएगा और ईदगाह भी छोटी हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि कब्रिस्तान और ईदगाह के अलावा ये महबूब चमन कहां से आ गया? महबूब चमन एक नाम है, ना कि वो जगह है। दूसरी चीज, जो भी कमेटी है, ईदगाह देख रहे हैं, कब्रिस्तान देख रहे हैं और मस्जिद देख रहे हैं, एक ही घर के हैं, 6 मेंबर, 7 मेंबरों में 6 मेंबर वही है। कोई तीसरा बोलता है तो तुम कौन हो बोलने वाले? ये बहुत गलत है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। और ये ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, इसके लिए आपस में झिड़की देना, भगाना, लड़ना और अपनी मर्जी से आस्थाना बना रहे। किसी पब्लिक को अपने फेवर में नहीं लिए कि हम यहाँ पर हमारा आस्थाना बनाएंगे। और आस्थाना किसका बना रहे हैं? मुझे उनके दोस्तों से पता चला कि वो मरने से पहले तक शराबी थे। मैंने हाफिज साहब जो हमारे मस्जिद बंदा नवाज के मस्जिद के इमाम है, उनसे मैंने पूछा, मंजूर अली शाह को मैंने कभी मस्जिद में देखा, आप भी देखे? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। मैंने सीधा पूछा कि किसी जुमा में या बिगैर जुमा में मंजूर अली शाह मस्जिद में आए? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। जबकि मंजूर अली शाह को उन्होंने कुतुबुल दक्कन का ऐसा उन्होंने खिताब दिया, नाम दिया है। तो ऐसी बुराइयां फैलेंगी तो कल को ऐसे ही शराब पीने वाले और बिगैर शराब वालों को सबको वली अल्लाह बनाया नहीं जाता है। और उसके लिए जमीन कब्जा करके इतनी बड़ी बड़ी आस्थाने नहीं बनाए जाते। आस्थाना बनाना है तो अलग से बनाइए। ये जो जगह है, डिमांड ये है कि आस्थाना महबूब चमन ये सिर्फ नाम है, ना कि ये कोई जगह के लिए है। ये कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ नाम है। आप पेपर में देख लीजिए, ब्रैकेट में नाम दिया गया है और नाम जगह दिया गया है कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए। तो कब्रिस्तान और ईदगाह साफ सुथरा हो, जिससे फ्यूचर में वो कम ना पड़े। यही मेरा कहना है। चंदे की बात है तो बिगैर चंदे के इतनी बड़ी मस्जिद कहीं नहीं बन पाती है। बिगैर चंदे के, आवाम के चंदों से ही मस्जिदें बनती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अकेला लगाता हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियासत अली है, मैं देवेंद्र नगर से हूँ। और ये जो मोइन भाई और हुसैन भाई, आबिद भाई, ये लोग जो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं लाइन ग्राफी का, मैं कहीं भी मेरे को साबित कर दें कि कहीं किसी के काम में गया मैं या लाइन ग्राफी के हिसाब में गया मैं, कोई भी कहीं भी केस या कुछ भी मेरे ऊपर अगर दिखा दे तो बात मैं मानता हूँ। जो मेरे ऊपर वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं सरासर गलत है। और नहीं तो बोलो वो लोग ये साबित करके बताए मेरे को कि रियासत जो है यहाँ पे ये गलत काम करा या ऐसा इल्जाम लगाया। दूसरी बात, वो लोग खुद हमारे साथ गलत करे। मस्जिद में हम भरपूर मेहनत करें और पैसे भी लगाए, चंदा भी करके लेके आए और मस्जिद को बाकायदा कायम मुकर्रर करें हम लोग। उसके बाद हम लोग को ठोकर मार के वहां से हटाल दिया गया। अभी अगर हम लोग कुछ भी मस्जिद के बारे में हिसाब भी पूछते हैं तो बोलते तू कौन है हिसाब पूछने वाला? ये सरासर गलत है। और दूसरी बात, ईदगाह के लिए और जो है कब्रिस्तान के लिए हम लोग भरपूर मेहनत करें, चंदा भी करें, उसमें आज हम लोगों को भी वहां से भी बाइकाट किया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। कहीं करो आप लोग कहीं को कर रहे बोले तो उन लोगों को मालूम। हम लोग बार बार पूछ रहे भाई और डायरेक्ट बोल दे रहे तुम लोग कौन है पूछने वाले? आपको गलत कौन है पूछने वाले? तुम लोग क्या बोल रहे? जीने खाने आए जी खा लो बोल रहे। हम लोग को 1 इंच का जगह दिया क्या जो ऐसा बात बोल रहे हो? जीने खाने आए जी खा लो बोल के, ये गलत है ना। उन्होंने भी जीने खाने आए ना, जो भी है यहाँ पे हर कोई जीने खाने आया ना, ये सरासर गलत है। हमारे बच्चे भी कई लोग अभी मस्जिद के बारे में हम लोग कई बार भी उनसे हिसाब किताब पूछने के लिए तैयार हुए, सीधा इनकार कर दिए, मारने को आए ऊपर। हमारा शाबान बोल के एक बच्चा, उन्होंने अभी नहीं है इस वक्त, साइड पे गया हुआ, उसको मारने को आया। उन्होंने हिसाब पूछे तो हम लोग कई बार भी आए जो है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोगों का, कोई गौर नहीं करा उस बात पर। नहीं, रेटिंग में कंप्लेन नहीं करे हम लोग। आप लोगों की डिमांड क्या है अभी फिर? हम लोगों का डिमांड ये है भाई कि 20 से 25 साल तक वो लोग मस्जिद का और मदरसे का, कब्रिस्तान का जो भी कमेटी चला रहे, हम लोग अब खुद उसका सेवा करना चाहते हैं। भाई इतना दिन से तुम चलाए, तुम उसका फल जो लेना था ले लिए, अब हमारे को भी मौका दो ना। हम भी मोमिन मुसलमान भाई हैं, हमको भी मौका चाहिए ना भाई दीन के काम की मदद करने के लिए। बस्ती वाले का बोलो किसका मानेगा? नहीं बोलो, बोल किसका मानेगा? चारा बोल तू, बोलो, तुम बोलो। तू कहीं को लड़ाई लड़ रहा है? मैं माइक को लड़ाई लड़ रहा हूँ, बोलो।
तू बोल रहे भाई कहीं क्या से लड़ाई लड़ रहा हूँ? यहाँ कहीं को लड़ाई लड़ रहा है? हक की बात नहीं करना है क्या? कहीं की लड़ाई लड़ रहा है? कहीं की लड़ाई लड़ रहा हूँ? कहीं को लड़ रहा है? को से रौडियां लौंडियां लेके आया किसको ले लेके आ मैं? रौडियां कहीं को लेके को से रौडियों को ले लेके आई हूँ? कहीं कब्जा कल रात में भी अकेला था। आज देखो कल रात दो एक कौन बोले 1 एकड़ जमीन मैं स्कूल अगर से अरे स्कूल बना तो मदरसे बना तो नहीं बोला मैं, स्कूल बना तो मदरसे बना तो बोल के कुछ भी नहीं बोला। गलत बात करा इसने, मैं गलत बात कुछ भी नहीं कर रहा। इधर इलीगल कब्जा कर रहे, इलीगल कब्जा कर रहे लोग, इलीगल कब्जा कर रहे बोल के हमारा ईदगाह कहाँ है बोल के मैं बताओ बोल के नहीं हमारा ईदगाह उतना है 3 एकड़ अलॉटमेंट करे ईदगाह, 3 एकड़ ईदगाह अलॉटमेंट करे तो 3 एकड़ ईदगाह में कब्जा चल रहा है। कौन कर रहा है ईदगाह? कौन कर रहा है कि मैं उसके हाथ से डाला? फिर कहाँ है? फिर मैं कब्जा कर रहा हूँ बोल के जाके क्या कंप्लेंट दिया? ईदगाह के हाथ में बदला अरे है। तुम खामोश बैठो यार। ईदगाह के अंदर कब्जा तुम कर बोलना नहीं बीच में, हम दोनों बात करें ना। नहीं बोलना बीच में, नहीं बोलना तुम बीच में, नहीं बोलना बीच में, बीच में बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलना तुम, नहीं बोलना बीच में, बीच में नहीं बोलना। अरे बता दो भाई, मेरे को सर्वे करो बोल रहा हूँ, सर्वे करो बोल के रिपोर्ट। हाँ सर्वे रिपोर्ट गावाला कौन करा बतला? फिर बतला हाँ फिर होना ना कब्जा कर। किसको ले लेके कहाँ है प्रूफ बताओ? मैं किसको ले लेके कब? मैं 2 साल से अरे नहीं 2 साल से मैं ईदगाह में नहीं आया। 2 साल पहले ऐसी नहीं था ईदगाह। कितना साफ था अभी? 3 साल पहले हम लोग नमाज पढ़े यहाँ पे, 3 साल पहले पढ़े ना नमाज। मैं परसों रात में भी अकेला छाया। मैं कोसे रौडी को ले लेके आया, तुम रौडी को ले लेके आए, तुम ले लेके रौडियों को, मैं कोसी रौडी को भी नहीं ले लेके आया। तुम्हारे पास प्रूफ है तो बताओ, मैं तो भी बताता हूँ प्रूफ। कितने 20 आदमियों को ले लेके तुम क्या करे? मेरे को डरा है, धमका है यहाँ पे, धमका है। मैं डरा नहीं, धमका नहीं। मैं रात में तुम आने की क्या जरूरत है यहाँ पे? तुम्हारे को नहीं, तुम्हारे को जितना आँख है मेरे को भी उतना चाक है। तुम्हारे को जितना आँख है ना, तुम्हारे को जितना आँख है मेरे को भी उतना चाक है। तुम फाउंडर है ना, एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी में जाके अगर से पूछेंगे, पूछना सोसाइटी के आदमी, सोसाइटी में जाके अगर से पूछेंगे किसकी अम्मा नहीं जानी, नहीं किसकी अम्मा जानी, नहीं किसकी अम्मा नहीं जानी, वो नहीं जानी, ये नहीं जानी बोल के आज भी अभी भी बोल रहे। मैं खरीदे सोए बोल रहे। मस्जिद में भी 2 साल पहले मैं पूछे तो रिकॉर्ड चढ़ाए थोड़े दिन तक पूछना। अरे पूछने का हिसाब रहता, हाँ तरीके से पूछे। आदमियों को डरा रहे, धमका रहे। अब मैं भी अकेला चाया, अब अकेला चाया, दूसरा बंदा भी बात कर रहा, ये बंदा भी बात करा अभी। हुसैन भाई भी बोले शाहपुर की हक पे बात कर रहा हूँ। मैं हक की बात कर रहा हूँ, हक की बात कर रहा हूँ, हाँ हक की बात कर रहा हूँ, हक की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल के दिया लेटर क्या बोल के दिया? मैं कंप्लेंट जाके अगैर दगर से दिया। तो ये बंदा भी बोला रात में ये बंदा भी बोला होमम जला रहे थे यहाँ पे, होमम जला रहे थे। మా మధ్యలో వచ్చే లంచ కొడుకులు చచ్చిపోండి बोल के निकाला। నువ్వు నేను చెప్తున్నా, నేను గిట్ట మంచోని కాదు, నేను గిట్ట మంచోని కాదు, अरे होमम करे तो मेरे को जाने दो बोल के पूछा मैं। क्या बोल के बोल रहे हैं? दूसरे मर जाना बोल के, दूसरे मर जाना बोल के सुने। हुसैन भाई भी शाहपुर की मस्जिद के फाउंडर है कहते हैं, नो भी वो फाउंडर की बात अब यहाँ की मस्जिद के भी फाउंडर इन लोग ही कहते हैं, दूसरे कोई भी नहीं है बोल के बोल रहे हैं। किसकी भी अम्मा नहीं जानी, वो नहीं जानी बोल के बात कर रहे, उल्टे बात। अरे उद्यान में कोसे उद्यान में मट्टी डाला, मेरे को दाने दो बोल के पूछा मैं, दाने दो बोल के पूछा मैं। अरे अरे क्या बोल के करने का से बोलो तुम? अरे अरे मैं भी फातिहा वाला छू, मैं भी फातिहा वाला छू, मैं भी फातिहा वाला छू, मैं भी फातिहा वाला छू। अरे दरगाह कैसा बनाते बोल तो दरगाह बनाने का क्या ईदगाह में ऑर्डर है क्या? पूछता मैं भी, पूछ ले तो मैं, अरे पूछ ले तो मैं भी। हाँ ईदगाह में ईदगाह है तो मैं ईदगाह सर्वे करो बोल रहा हूँ। मैं भी क्या बोल रहा हूँ ईदगाह में जी, मैं भी वही बोला। मैं गलत कुछ अगर से बोला, 1 एकड़ जमीन दो बोल के किसका ने पूछा? मैं किसका ने भी नहीं पूछा। 1 एकड़ जमीन दो बोल के, 1 एकड़ जमीन दो बोल के नहीं पूछा किसको भी। मैं अकेला चाया, पूरे जने मिलके 20 जने मिलके मेरे को मारने को है। इन लोग बोल रहे, इन लोग कोसे रौडी को भी नहीं लाया मैं, एविडेंस है। कोसे रौडियों को लाया मैं, एक रौडी को भी नहीं लाया। परसों रात में अकेला चाया, अकेला आया। कोसे रौडी को ले लेगा, कोसे रौडी को ले लेगा, कोसे रौडी को ले लेगा। कहाँ है रौडी? एविडेंस है तुम्हारे पास? कहाँ है एविडेंस? बताओ तुम, बताओ जी, बताओ एविडेंस कहाँ है? बताओ तुम। मैं आज भी अकेला, कल भी अकेला, परसों भी अकेला, 3 दिन से मैं अकेला चाह रहा हूँ। अकेला कई को आ रहे हैं? बोलो तुम, बोलो। ईदगाह काम कर लेना, ईदगाह का काम करता हूँ, ईदगाह का काम करता हूँ मैं।
कहीं को दाना किसको पूछे तुम, किसको पूछे बोल रहा हूँ, किसको पूछे, किसको पूछे, 3-4 बार ऐलान करे जुम्मे किसको करें ऐलान करने, ऐलान किसको कहाँ करें, कब करें ऐलान, कोसे मौल साहब को पूछो, कोसे मौल साहब को पूछो, हाँ कोसे मौल साहब को पूछो, बोलो जी कोसे मौल साहब को पूछो, कोसे मौल साहब है, बोलो बोलो तुम बोलो, इमाम को क्या पूछो, क्या पूछो इमाम को, अब तुम बोल रहे ना मैं रौडियों को ले लेके आ, तुम पूछ करना, एक रौडी को भी नहीं ला, परसों रात में अकेला था, 20 आदमी को नहीं, एक आदमी को नहीं ला मैं, एक आदमी को, हाँ जी आते ईदगाह है, आते दोनों मिलकर थे, अरे रात में आते दिन में आते, रात में आते दिन में आते, कहीं को नहीं आते, कहीं कैसे नहीं आते, ఎందుకు లేదు ఎందుకు రైట్ లేదు, మీకేం అవసరం ఉంది, మీకేం అవసరం ఉంది, అరే మీకేం అవసరం చెప్పు, మీకేం అవసరము, మీకేం అవసరం, మీకేం అవసరం, నేను హిందూ 4 లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా ఎవరు అరే నువ్వు హిందూ అయ్యి ఎందుకు పెట్టినావు భయ్, ఇదిగల ఎందుకు పెట్టినావు నువ్వు చెప్పు, అరే నువ్వు పెట్టినావు భయ్, నువ్వు పెట్టినావు అయిపోయింది, పెట్టినావు కదా నువ్వు, మంచి పని చేసినావు, దేవుని పని, అరే దేవునికి మంచి పని చేసినావు భయ్ నువ్వు, నేను చెప్తున్నా నువ్వు తప్పు చేసినావు అని, నేను ఏడా మందిరికి అవసరం ఉంటే అరే నేను గిట్ట పెడతా భయ్, చేపించుకుంటా భయ్, నేను చేపించుకుంటా, సర్వే చేపించుకుంటా, నేను సర్వే భయ్ 10 మంది కాదు, 10 మంది ఎవరు రారు నా తరపు నుండి, నేను ఒక్కనే మాట్లాడతా, 10 మంది ఎవరు రారు, 10 మంది ఎవరు రారు, నేను అడుగుతా భయ్, అడుగుతా నేను, ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి భయపడ, उल्टी बात नहीं करना, 10 मंदी डरा धमका नहीं, तुम रात में आने, अरे तेरे को क्या जरूरत है यहाँ पे आने का, से तेरे को क्या जरूरत है, तेरे को क्या जरूरत है भाई,